जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे बेटा किसके बारे में, अभिप्रेरणा के तत्वों के बारे में। उन तत्वों में पहला था आवश्यकता, दूसरा था चालक, तीसरा था अपना कौन सा, उद्दीपन। उद्दीपन के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, ठीक है। एक छोटी चीज उसके अंतर्गत रह गई थी कि उद्दीपन के दो प्रकार थे अपने, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव और एक क्या था, नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के अंतर्गत बताया था मैंने प्रशंसा या पुरस्कार, ठीक है। और इसके अंदर बताया था मैंने दंड या दुख, ठीक। इसमें खुशी भी हो सकती है या खुश भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज क्या हुई, क्या चीज रह गई थी इसमें से, क्योंकि एक चीज देखिए कि भोजन की जब प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है, भोजन मिल गया तो उसे क्या होगा, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, यानी खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव स्टिमुलस हो गया। और नेगेटिव, यदि भोजन आपको प्राप्त नहीं हुआ किसी प्रकार से तो आपको क्या हो गया, दुख हो गया। एंड नेगेटिव क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, नेगेटिव इंसेंटिव हो गया, नेगेटिव गोल हो गया। पॉजिटिव यदि खुशी हो गई, पुरस्कार आपको प्राप्त हो गया, किसी प्रकार से कोई प्रश्न का उत्तर दिया और आपको क्या मिल गया, पुरस्कार मिल गया, तो आपको क्या हुआ, पॉजिटिव स्टिमुलस प्राप्त हो गया। और यदि नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव। टीचर आपको मार रहा है, पीट रहा है, किसी प्रकार दंड दे रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव स्टिमुलस हो गया, ठीक। तो इन तीनों चालकों के बीच में एक संबंध होता है, तो ध्यान में रखना, आवश्यकता, कोमा चालक और उद्दीपक में संबंध, में संबंध, ठीक है। आवश्यकता और उद्दीपक में, इन तीनों में संबंध क्या होता है, ठीक। तो इनमें संबंध में बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना संबंध क्या होता है इनका, ठीक। ये संबंध आपको फॉलो करना है, ठीक। सबसे पहले तो क्या होती है, व्यक्ति के अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है। क्या चीज उत्पन्न होती है, आवश्यकता उत्पन्न होती है। शरीर में पानी की कमी, शरीर में भोजन की कमी, ये क्या होगी, मेरी आवश्यकता होगी, ठीक। उस आवश्यकता के अंतर्गत क्या चलता है, मेरा चालक। दूसरा क्या होता है, चालक, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट आता है, शरीर में, एक बॉडी में, प्राणी में क्या होता है, आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। भारी तनाव नहीं, एक क्या होगा, आंतरिक तनाव उत्पन्न होगा, ठीक। तो प्राणी में क्या होता है, आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। प्राणी में आंतरिक तनाव, ठीक है। प्राणी में जब ये आंतरिक तनाव उत्पन्न हो गया, ठीक, प्राणी में क्या होगा, आवश्यकता महसूस हुई, फिर हमारा क्या हो गया, चालक। और चालक के साथ साथ ही व्यक्ति में क्या होता है, प्राणी में आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। उस आंतरिक तनाव के बाद ही यदि मुझे किसकी आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, प्रोत्साहन, या फिर मैं कहूंगा किसकी, उद्दीपक की, ठीक है। यह किसकी आवश्यकता है, लक्ष्य की, ठीक है। और इस लक्ष्य जो प्राप्त होता है, यानी प्रोत्साहन या उद्दीपक हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगी, ठीक है। जब व्यक्ति में आंतरिक तनाव उत्पन्न हुआ तो उसे प्रोत्साहन या क्या मिल गया, उद्दीपक मिल गया। और उस उद्दीपक और प्रोत्साहन के बाद उसमें क्या हो जाती है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति। और लक्ष्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो क्या होती है, एक संतुष्टि उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर, क्या होती है, संतुष्टि उत्पन्न होती है। क्या हो गई, संतुष्टि उत्पन्न हो गई। तो इनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, आवश्यकता, चालक और प्राणी में आंतरिक तनाव, और उसके बाद क्या, प्रोत्साहन और लक्ष्य प्राप्ति की संतुष्टि। तो इनका क्रम आपसे पूछ सकता है कि आवश्यकता, चालक और उद्दीपक में एक रिलेशन है, तो तीनों एक तरीके से क्रमबद्ध रूप से जुड़े रहते हैं। तो एन के बाद क्या, डी, और डी के बाद क्या आता है, आई, ठीक है। फिर आई के बाद क्या हो जाएगा, वही एन, और एन के बाद वही डी, और डी के बाद वो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो ये किस रूप में चलती रहती हैं, एक चक्रीय रूप में चलती रहती हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे, ठीक।
तो हिलगार्ड ने एक डेफिनेशन दी थी इसके बारे में। हिलगार्ड क्या कहता है, ये देखिए इनके संबंधों के बारे में। ये हिलगार्ड जी एक बात कहते हैं कि आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहा है, आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सही बात कह रहा है ये कि जब किसी चीज की नीड आपको महसूस हुई, ठीक है, आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार क्या करेगा, चालक गतिशील होगा। चालक तभी गतिशील होता है जब आवश्यकता हमें किसी चीज की नहीं है तो चालक काम क्यों करेगा, क्या मतलब पड़ा उसका। ठीक है, तो चालक कब चलता है, जब आवश्यकता होगी। और चालकों को प्रोत्साहन मिलता है, और चालकों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हिलगार्ड किस बात कर रहा है, आवश्यकता से किसकी उत्पत्ति होती है, चालक की, और चालकों को क्या मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। ये बात कौन कहता है, हिलगार्ड कहता है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं कि मैंने अभी बताया था इनके क्या चलता है, चक्र चलता है। तो अभिप्रेरणा के 2 चक्र होते हैं। टॉपिक है अपना अभिप्रेरणा के चक्र। अभिप्रेरणा के चक्र, ठीक है, अभिप्रेरणा के 2 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं इसके, 2 चक्र होते हैं। ठीक है, एक तो होता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, और दूसरा अपना होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं। एक तो था अपना चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, दूसरा कौन सा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि पहला जो अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें आती है, वो चीज हम देखते हैं। नंबर 1 था अपना चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। कि चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है, ये देखें कि जैसे वुडवर्थ ने क्या दिया था, मैंने अभी बात की थी N+D+I, ठीक है, कि वो नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ठीक है, तो ये चीज जो है वो किस रूप में चलती है, एक चक्र के रूप में। ठीक है, तो चक्रीय अभिप्रेरणात्मक की डेफिनेशन हो गई, जो स्वयं सतत रूप से जारी रहता है, जो स्वयं सतत रूप से जारी रहता है। ठीक है, अब भाई स्वयं सतत रूप से जारी कौन कौन सी चीज रहती है, वो भी जानने योग्य चीज है। कि जैसे भूख है, ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहेगा कि तेरे को भूख लग रही है क्या, ठीक है,
तो वो स्वयं ही मेरे अंदर जागृत है। मुझे नीड है, भोजन की कमी आएगी तो 100% क्या लगेगी, भूख। मुझे शरीर में पानी की कमी तो मुझे क्या लगेगी, प्यास। मैं दिन भर काम किया, मैं सोया नहीं, ठीक है, तो मुझे किसकी आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है। तो ये चीजें स्वतः ही सुचारू रूप से क्या रहती है, निरंतर जारी रहती है। तो इसके अंतर्गत जो आती है वो क्या है, नींद हो गई अपनी, ठीक है, और क्या हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गई, आदि चीजें क्या होती हैं, सतत रूप से जारी रहती हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक। वो 3 चरण कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 वही आवश्यकता, ठीक है, नंबर 2 वही चालक, और नंबर 3 वही लक्ष्य या प्रोत्साहन, ठीक है। अब एक चीज है कि मुझे क्या कहा, शरीर में भोजन की कमी, तो क्या लगी, भूख, ठीक है, भूख क्या हो गया, चालक। अब मुझे क्या लक्ष्य था, भोजन खाना, ठीक है, भोजन मैंने खा लिया, लक्ष्य की मुझे प्राप्ति होगी, 100% दोबारा आप इसी कंडीशन पर आकर के पहुंच जाओगे। जब ये चीज जागृत है, आवश्यकता है, आवश्यकता बस किसकी आवश्यकता है, नीड की, तो ये हमेशा सतत रूप से क्या रहता है, जारी रहता है। यानी किस रूप में चलता है, एक चक्रीय रूप में चलता रहता है, यानी लगातार जारी रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक। और यह सभी व्यक्तियों में समान पाया जाता है, सभी में क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है। किसी में ये नहीं कि भाई इसमें अलग चल रहा हो, सभी में क्या पाया जाएगा, इसको समान पाया जाता है। दुनिया के हर व्यक्ति में ये क्रिया है जो भी है वो सभी में क्या पाई जाती है, समान पाई जाती है। कोई ऐसा हो कि डिफरेंट लग रहा हो कि नहीं साहब उसमें अलग पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो जो चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र है वो सभी में क्या रहता है, समान रहता है, सभी में क्या रहता है, समान रहता है, ठीक। और इस पर जो मन है, अपने मन के 3 प्रकार है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। उन तीनों मन के प्रकारों में इनमें जो नियंत्रण रहता है वो किसका रहता है, अचेतन मन का। किसका रहता है, अचेतन मन का, ठीक है। व्यक्ति कोई भी किसी काम की शुरुआत करता है तो किससे करता है, चेतन मन से करता है। किससे करता है, चेतन मन से। किससे, एक जागृत अवस्था से। जैसे माना कि उसे ड्राइवर बनना है, तो एक चीज देखिए, ड्राइवर जब वो बनेगा, माना स्टीयरिंग संभाल ली है, ब्रेक भी संभालना है, सारी चीजें, तो बहुत शुरुआत में सीखेगा तो बहुत अलर्ट रहेगा हर चीज का, कहाँ मुझे ब्रेक लगाना है, कहाँ मुझे क्या करना है। और आप आजकल देखिए कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और बाइक चला रहे हो, कहाँ आपको ब्रेक लगा रहा है तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, पर अगर आप स्वतः ही उस काम को करने लग जाए, तो उस काम को जो कर रहे हो, तो आपने जो शुरुआत की, उस चीज को सीखा, वो तो किससे सीखा, चेतन मन से। पर लेकिन अब जो काम कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, अचेतन मन से, ठीक है। मैं भी एक चीज टीचर हूँ, तो मैंने इस साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो हर चीज का मैं ध्यान रख रहा था कि मुझे किस शब्द के किस जगह गलत बोल रहा हूँ, किस जगह सही बोल रहा हूँ, तो इस जगह कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, एक डर सा रहता था, ठीक है। तो वो चीज किस में कर रहा था, मैं एक चेतन मन में कर रहा था। लेकिन आज जब मैं पढ़ाता हूँ कि मुझे पता है किस जगह क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक, मैं स्वतः ही अपने रूप से क्या रहता हूँ, जारी रहता हूँ। तो वो किस चीज का नियंत्रण हो गया मेरे ऊपर, अचेतन मन का एक नियंत्रण हो गया। तो बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, चक्रीय, जो सतत रूप से क्या रहता है, जारी रहता है, यानी जिसमें कोई रुकावट नहीं होती कहीं से कुछ, यानी पहले जो कुछ सीखा वो आपने किससे, चेतन मन से सीख लिया, और अब जो कुछ भी चल रहा है वो सब किससे चल रहा है, अचेतन मन से, ठीक है। अब पहले माना कि माँ हमारे, हम छोटे से, तो माँ हर चीज का ध्यान रखती कि बेटे कब भूख लग जाए, क्या लग जाए, तो हर समय नियत हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खिलाती रहती है कि बच्चा भूखा ना रहे, ठीक है। अब हमारा शरीर अपने आप जागृत है, अब अचेतन मन कार्य कर रहा है, ठीक है। अब स्वतः ही अपन क्या कर लेते हैं, भोजन खा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, ठीक है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो वो काम किस चीज से हो रहे हैं, इस अचेतन मन से होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना दूसरा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र आता है, ठीक। नंबर 2 क्या आता है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। मैंने इस संज्ञान को पहले भी आपको समझा चुका हूं, और अब दोबारा ये यहां आ चुका है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र, ठीक है। क्या चीज होती है कि ऐसा चक्र जो स्वयं नहीं चलता है,
वो तो क्या रहता था, स्वयं चलता था पहले वाला, ठीक है, जो स्वयं नहीं चलता है, बल्कि संज्ञान के साथ चलता है। बल्कि संज्ञान के साथ चलता है। किसके साथ चलता है, संज्ञान के साथ चलता है। इसमें जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं, 4, ठीक है, 4। देखो पहले 3 तो वही सेम है, पहला कौन सा, नीड, ठीक है, दूसरा कौन सा, ड्राइव, ठीक है, तीसरा कौन सा आपका गोल हो गया या इंसेंटिव, ठीक है, और नंबर 4 जो आता है वो चीज़ है मेरी संज्ञान। मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर दोबारा एक बार और बता देता हूँ संज्ञान क्या चीज़ है। कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3rd ग्रेड की एग्जाम लगी, 3rd ग्रेड टीचर आप बन गए, ठीक है, तो आपके अंदर या तो ऐसा नीड है कि 3rd ग्रेड की पेमेंट से आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर क्या चीज़ उत्पन्न होगी, मानसिक क्रिया संचालित होंगी, मानसिक बहुत सारी मानसिक क्रियाएं चलेंगी, तो उन मानसिक क्रियाओं का क्या एक योग है, ठीक है, वो मानसिक क्रिया मुझे चलाने की कोशिश करेंगी, यार मुझे 2nd ग्रेड की क्या अब नीड है, मेरा इससे काम नहीं चल रहा, 2nd ग्रेड टीचर बनना चाहिए, या फिर मुझे प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा शब्द किसके अंदर होता है, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत, जो दूसरों से होती है, ठीक है, ज्वलनशीलता जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है, दूसरों से, ठीक है। अब दूसरा कोई 2nd ग्रेड टीचर बन गया, आपका ये यार मित्र बहुत प्रेम से नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे देख करके आपके अंदर क्या होगा, इस संज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये चीज़ कहाँ उत्पन्न होती है, दूसरों से उत्पन्न या स्वयं से जारी रहती है, ठीक है। तो उसने पहले कहा जो स्वयं नहीं चलता है बल्कि किसके साथ चलता है, संज्ञान के साथ चलता है, क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है, ठीक। तो इसका जो पॉइंट हो गए वो कितने चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। और यह सभी में क्या पाया जाता है, अलग पाया जाता है, सभी में, ठीक है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, तो ये सभी में क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, सभी में अलग अलग पाया जाता है। ये सभी में क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। किस व्यक्ति की विचारशील प्रक्रिया किस तरह की है, किस तरह का सोचने का उसका तरीका है, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। वो 3rd ग्रेड में ना जा करके ऐसा है कि 3rd ग्रेड टीचर बन गया तो वो अलग तरीके से सोच रहा हो कि नहीं यार इसके काम नहीं चल रहा, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं इसके साथ, जरूरी नहीं कि वो नौकरी लगे, ठीक है, तो वो अलग काम भी कर सकता है, तो उससे क्या कर सकता है, अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, तो उस चीज़ को बढ़ाता कौन है, ये संज्ञान बढ़ाता है। और इसमें जो नियंत्रण होता है वो किस मन का रहता है, चेतन मन का, ठीक है। आज भी जितने भी काम करता है इसमें वो किससे करता है, चेतन मन से करता है, यानी एक जागृत अवस्था। तो ध्यान रखना ये तीनों काम तो किस पर डिपेंड करते हैं, अचेतन पर, ठीक है। इनमें किसका मन का नियंत्रण होता है, अचेतन मन का नियंत्रण होता है। जबकि जब संज्ञान शब्द जुड़ जाएगा, जब विचार चल रहे हैं, तो उस टाइम जो व्यक्ति काम करेगा वो किससे करता है, उसमें मन का डिपेंड किसका है, चेतन मन का नियंत्रण होता है। तो ये चीज हुई अभिप्रेरणात्मक चक्रों के बारे में। तो 2 चक्र होते हैं, एक तो कौन सा, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, और एक तो होता है अपना संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है, ठीक है। एक शब्द और आता है इसके अंतर्गत, अभिप्रेरक, ठीक है, जिसे हम प्रेरक भी कह सकते हैं। और जिसका अंग्रेजी शब्द है मोटिव, क्या है, मोटिव, ठीक है। पूरी वो अभिप्रेरणाएं जो इस शब्द से जुड़ी हुई है, जो सब काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, अभिप्रेरक करवा रहा है। हम जानने की कोशिश करें ये अभिप्रेरक क्या होता है। एक ऐसा व्यापक शब्द है, एक क्या, एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब इसका बहुत बड़ा विस्तार है। क्या एक व्यापक शब्द है, क्या एक व्यापक शब्द है जिसमें आवश्यकता,
चालक, ठीक है, तनाव, प्रोत्साहन, आदि प्रोत्साहन आते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से किसी चीज की आवश्यकता है, कोई चालक है, भूख लग रही है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, ये चारों जो शब्द है वो सब क्या है, अभी प्रेरक है, मोटिव करते हैं मुझे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, किताबें वो आपकी क्या है, प्रेरक हैं। ठीक है, आपको प्रेरणा दे रही है किसी प्रकार की, इनको पढ़ो, ठीक है, इनमें से ज्ञान ग्रहण करो, तो वो चीज़ क्या हो गई, मेरी मोटिव हो गई। इसके अंतर्गत कुछ डेफिनेशन दिए हैं। मैकडूगल एक बात कहता है, ठीक है, विलियम मैकडूगल, क्या बात कही है विलियम मैकडूगल ने, ठीक है, कि प्रेरक शारीरिक, प्रेरक क्या है, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रेरक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें। आगे भी आ चुकी है डेफिनेशन। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कौन करता है, विलियम मैकडूगल। तो ध्यान में रखना डेफिनेशन याद, किसी कार्य करने के लिए प्रेरित कौन करता है, विलियम मैकडूगल। तो प्रेरक है क्या चीज, प्रेरक कौन है, यही आवश्यकता हो गया, तनाव हो गया, चालक हो गया, तनाव हो गया, प्रोत्साहन हो गया। तो ये प्रेरक जो है वो हम क्या करते हैं, एक शारीरिक और हमारी मनोवैज्ञानिक दशा, एक कंडीशन है, ठीक है, जो शरीर को क्या करती है, संचालित करती है, गतिमान करती है, मूव करती है, जो कार्य करने के लिए क्या करती है, हमें प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है शेफर की। शेफर क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है, शेफर ये कहता है प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है, प्रेरक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा क्या कह रहा है कि प्रेरक ऐसी प्रवृत्ति है, ठीक है, जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, चालक द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, चालक के द्वारा उत्पन्न होनी है, तथा समायोजन द्वारा समाप्त होती है। कोई भी वस्तु है आपको क्या कर रही है, वो प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो चालक द्वारा तो वो क्या हो गई, उत्पन्न तो हो गई, अब वो एडजस्टमेंट जब हो जाएगा तब जाके उसकी क्या होगी, संतुष्टि होगी एक तरीके से। तो समाप्त होती है, समायोजन द्वारा समाप्त होती है। तो इस बात को कौन करता है, शेफर करता है। तो कौन कर रहा है इस बात को, शेफर कर रहा है अपने सामने। ठीक है, तो ध्यान रखना, चालक द्वारा यानी उत्पन्न करने के बाद कौन करता है, शेफर करता है। समायोजन पर समाप्ति भी कौन करता है, शेफर करता है। ठीक है, प्रेरक को समायोजन पर समाप्त कौन करता है, शेफर करता है। तो इस तरीके डेफिनेशन को पूरा नहीं याद करके कोई शब्द मैनुअली आप चुन लो इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके डेफिनेशन अपनी याद हो सकती है। और एक मन है जो इसके बारे में डेफिनेशन देता है, वो तीसरी डेफिनेशन क्या है, मन कहता है प्रेरक आंतरिक उत्तेजक है। आंतरिक क्या है, ये उत्तेजक। प्रेरक आंतरिक उत्तेजक है अथवा सुधारक है। प्राय आंतरिक उत्तेजक अथवा क्या है, सुधारक है।
ठीक, तो ये 3 डेफिनेशनों की पता लगा। प्रेरक क्या है कि वे आंतरिक दशाएं या क्रियाएं हैं जो शरीर में क्या करती हैं, एक तरह का चालक, तनाव, प्रोत्साहन, ठीक है, वो सारी चीजें किसके अंतर आती हैं, प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है और आप उससे क्या हो रहे हो, प्रेरित हो रहे हो, तो इसका मतलब वो चीज क्या कहलाई, अभिप्रेरक या प्रेरक कहलाई। ठीक है, तो कोई भी, अब जैसे मुझे किताब दिखी और मैं किताब को देखकर क्या हो रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने की चीज दिखी तो वो क्या हो गई, मेरी उद्दीपक हो गई एक तरह की। तो उद्दीपक भी क्या है, एक प्रेरक ही है। ठीक है, वो मुझे क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक, तो ये क्या हो गया प्रेरक। प्रेरक की मैंने आपको डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन है, कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो हमें इनका ध्यान रखना है। अब प्रेरक के हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, प्रेरक के प्रकार। तो 2 प्रकार होते हैं, तो प्राथमिक प्रेरक होता है और एक क्या होता है, द्वितीयक प्रेरक होता है। ठीक है, उनसे पहले आपको मैंने बता दिया कि अभिप्रेरणा के प्रकार, तो उन्हीं से ही संबंधित है प्राथमिक प्रेरक। वहां मैंने जिक्र किया था बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर। आंतरिक में किया था कि ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित होती हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रेरित किया था मैंने, ये द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, उस डाउट को मेरे से जान सकते हैं। धन्यवाद।